दोस्तों आज हम डिस्कस करने वाले हैं जो आपका डिजीज़ ऑफ नोज़ के अंदर हाइल्डिंग पॉइंट है। आपके बेसिक को क्लियर करने के लिए आपका जो हाइल्डिंग एमसीक्यू आते हैं नीट पीजी के अंदर वो भी इस वीडियो के अंदर कवर होंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं दोस्तों नेज़ल पॉलिप के साथ। नेज़ल पॉलिप सबसे पहले क्या होता है? इट इज़ प्रोलॉन्ग पेडंकुलेटेड एडेमेटस म्यूकोसा ऑफ साइनसेस। ठीक है, ये 3 टर्म है ना, ये आपके वायुवा के अंदर पूछी जाती हैं। प्रोलॉन्ग्ड मतलब टाइम बहुत ज़्यादा हो गया, पेडुकुलेटेड आपका शेप के अकॉर्डिंग, एडोमेटस मतलब इडिमा टाइप का, वो म्यूकोसा यदि हो जाता है, एक कलेक्शन हो जाता है, उसी को बोलते हैं नेजल पॉलिप। 2 टाइप का हो सकता है, एंटरक्वानल इथेमोइडल, इसको हम खिलियंस पॉलिप बोलते हैं, इसको हम नेजल पॉलिप बोलते हैं। ट्रायड कौन सी होती है नेजल पॉलिप की प्रेजेंटेशन में? सैम्पलर ट्रायड फॉर पॉलिप। ठीक है, आपके कई बार ट्रायड होते हैं, वो को किस कंडीशन के अंदर मिलती हैं, तो पता होना चाहिए इसके अंदर कुछ ट्रायड होती है, सैम्पल ट्रायड। उसके बाद आपका ओल्फैक्शन के अंदर जो एनसोमनिया होता है, वो अमोनिया होता है, सॉरी अमोनिया आपका जो एरिटेंट होता है, न कि ये स्मेल में हेल्प करता है। एरिटेंट की वजह से ये आपका सेंस भेजता है थ्रो ट्राइजेमिनल। ठीक है, ये डायरेक्ट एमसीक्यू आया था इसलिए मैंने यहाँ पर इसको लिखा। उसके बाद आता है नेजल सेप्टम। नेजल सेप्टम आपका 3 मेजर 4 माइनर पार्ट से बनता है। कौन से? सेप्टल कार्टिलेज, परपेंडिकुलर प्लेट ऑफ इथेमॉइड और वोम्बर, 3 मेजर पार्ट हैं। इसके अलावा आपके 4 माइनर पार्ट और नोज है ना, वो 7 कार्टिलेज नोज के अंदर प्रेजेंट होती हैं, 3 पेड और एक 1 अनपेड। डेविडेड नेजल सेप्टम होता है, वो आपका कॉम्पनसेटरी इंफीरियर टर्बिनेट हाइपरट्रोफी उसकी वजह से होगा। इसकी वजह से उसी को बोलते हैं मलबेरी अपीयरेंस। किसके अंदर मिलती है? डेविडेड नेजल सेप्टम, मतलब एक आपका नॉर्मल ऐसे सेप्टम हो गया, तो उसकी वजह से जो यहाँ पर एयर का एक्सपोजर ज़्यादा हो रहा है, तो जो इन्फी टर्बिनेट है ना, उसकी हाइपरट्रोफी हो जाती है, उसकी वजह से अपीयरेंस आती है मलबेरी अपीयरेंस। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट डिजीज़ ऑफ सेप्ट इसके अंदर नोज के अंदर। नंबर 1 आता है एट्रोपिक राइनाइटिस, इसे हम ओजिना बोलते हैं। ये क्या होता है? ये आपका प्रोग्रेसिव एट्रोफी ऑफ म्यूकोसा सब म्यूकोसा अंडरलाइनिंग बोन ऑफ नेजल कैविटी, जो ज़्यादातर जो स्ट्रक्चर है नोज के अंदर उनकी प्रोग्रेसिव एट्रोफी हो जाती है, उसी बोलते हैं एट्रोफिक राइनाइटिस। सेकंड आता है राइनोस्क्लेरोमा, इसे हम वुडी नोज बोलते हैं। ये क्या होता है? क्रोनिक ग्रैनुलोमेटस इन्फेक्शन ऑफ नोज बाई क्लेब्सिला राइनोस्क्लेरोमेटस। ठीक है, ये एक आपका बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, आपको पता होना चाहिए नाम और इसके कौन पॉजिटिव एजेंट है। इसको हम फ्रेश बेसिलस भी बोलते हैं। क्लेब्सिला राइनोस्क्लेरोमेटिस राइनोस्क्लेरोमा करवाता है। तीसरा आता है आपको राइनोस्पोरोडियस स्पोरोडियोसिस। ये कौन करवाएगा? कोल्ड बाई राइनोस्पोरियम सीवेरी। इसकी जो क्लिनिकल कंप्लेन है वो आती है, प्रेजेंटेशन वो होती है मलबेरी लाइक नेजल मास। देखिए इसके अंदर भी आपको मलबेरी अपीयरेंस था, लेकिन यहाँ पर मलबेरी लाइक नेजल मास है राइनोस्पोरोडियोसिस के अंदर। सीएस नेक्स्ट कंडीशन आती है सीएस ब्राइनोरिया, मोस्ट कॉमन कोज होता है एट्रोजोनिक, जिसका एग्जांपल है जो आपको फेस सर्जरी होती है, वो आपकी ज़्यादातर इसका कोज करो होती है। हेड इंजरी भी आपका सीएस ब्राइनोरिया का कोज हो सकती है। उसके बाद हम चलते हैं आपका ब्लड सप्लाई ऑफ नोज। ब्लड सप्लाई ऑफ नोज के अंदर दोस्तों आपको जो 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, अप टू मिडल टर्बिनेट, वो मिडल टर्बिनेट। तो अप टू मिडल टर्बिनेट तक कौन सप्लाई करती है? एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी 80%, और ये इंटरनल कैरोटिड आर्टरी करती है वो मिडल टर्बिनेट। इसकी 2 ब्रांच होती हैं, ऑप्थेल्मिक मेन ब्रांच होती है इसकी, एप्थेल्मिक की 2 ब्रांच, एंटीरिथेमोइडल पोस्टीरिथेमोइडल, ये दोनों आपकी एंटीरिथेमोइडल की ब्रांच है। ये आप 80% कंट्रीब्यूट करते हैं, इसकी 2 ब्रांच आप सप्लाई करती हैं ब्लड टर्मिनेट के ऊपर वाला। मैक्सिलरी एंड फेशियल, मैक्सिलरी आपकी स्पिनो पैलेटाइन ब्रांच देगी, और एक आपका ग्रेटर पैलेटाइन आर्टरी है, वो दोनों आपकी इस आर्टरी से जाकर आपका नोज़ को सप्लाई करती हैं। फेशियल आर्टरी सुपीरियर लेवल ब्रांच है, वो आपकी इसको सप्लाई करेगी। ठीक है, ऐसे आपको 5 ब्रांच याद रखनी है। तो मोस्ट कॉमन एरिया ऑफ एपिस्टेसिस होता है, वो होता है आपका लिटल एरिया। इसके अंदर 4 आर्टरी इन्वॉल्व होती हैं, एक्सेप्ट पीई, पोस्टीरियर को छोड़ के ये वाली 4 है ना, ये वाली 4 आपकी इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं। अदर एरिया लेटरल वॉल के अंदर एक प्लेक्सस होता है, वो भी एपिस्टेसिस के अंदर कई बार कंट्रीब्यूट करता है, वो होता है वुडरूफ्ड प्लेक्सस। उसके बाद होता है आपका सेप्टल हिमेटोमा, किसकी वजह से होगा? ड्यू टू ट्रोमा, नॉर्मली बायलेटरल कंडीशन में होती है।
तो इन कंडीशन को ट्रीट करने के लिए बहुत सारी नोज के अंदर कुछ डिजाइन में हम एक सर्जरी करते हैं, वो होती है फंक्शनल एंडोस्कोपिक साइनस सर्जरी। तो इसके स्टेप पता होना चाहिए दोस्त। 2 स्टेप होते हैं। पहले हम जो अनसीनेट प्रोसेस होता है उसको रिमूव करते हैं, अनसीनेक्टोमी। उसके बाद रिमूव बुला इथेमोइडल, बुला इथेमोइडलिस। तो ये 2 आपके प्रोसेस थे, स्टेप थे आपके फेस सर्जरी के। ठीक है, ये 2 स्टेप पता होना चाहिए, और जो बाकी पॉइंट थे नोज के रिलेटेड वो आपको पता होने चाहिए। ये आपके हाई MCQ थे, हाई पॉइंट थे। तो इसके लिए मैंने आपके साथ एक चार्ट की फॉर्म में डिस्कस किया। यदि इस वीडियो से आपको फ़ायदा हुआ दोस्त, तो वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक बाय।